माँ शारदा को प्रसन्न करने का दिवस होता है वसंत पंचमी। इस दिन अगर विधि विधान से पूजन किया जाए तो माँ सरस्वती विद्या, वाणी और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सरस्वती पूजा का मुहूर्त प्रातः 7:08 से आरंभ होगा और दोपहर 12:34 तक रहेगा। ये ऋतु संधि काल है जो अत्यधिक शुभ मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में कोई भी मांगलिक और शुभ कर्म किए जा सकते हैं। भगवती सरस्वती की पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन प्राणायाम करके अपनी बाहरी और आंतरिक शुद्धि कर लें। फिर माता सरस्वती के पूजन का संकल्प ग्रहण करें। हाथ में संकल्प के लिए जल और अक्षत लेकर देशकाल स्थान का नाम लेते हुए अंत में ये कहें, यथोपलब्ध पूजन सामग्री भगवत्याः सरस्वत्याः पूजनम करिष्ये। इस वाक्य को पढ़कर संकल्प का जल धरती पर छोड़ दें। तत्पश्चात आदि पूजा करके कलश स्थापित कर उसमें देवी सरस्वती का आह्वान करके वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उपचार सामग्रियां भगवती को सादर समर्पित करें। श्री हीं सरस्वत्यै स्वाहा इस अष्टाक्षर मंत्र से प्रत्येक वस्तु क्रमशः श्री सरस्वती माता को समर्पित करें। अंत में देवी सरस्वती की आरती करके उनकी स्तुति करें। स्तुति गान के बाद भजन कीर्तन करके आराधना करें। फिर यथासंभव सभी सामग्रियां भगवती को निवेदित करें। गंध, पुष्प, वस्त्र और मिष्ठान प्रसाद अर्पण करें और प्रसाद का वितरण करें। पुस्तक और लेखनी में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है। सभी वाद्य यंत्रों में भी माता सरस्वती का निवास होता है, अतः इनकी भी पूजा करें। देवी भागवत एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित आख्यान में पूर्व काल में श्रीमन्नारायण भगवान ने ऋषि वाल्मीकि को सरस्वती का मंत्र बतलाया था, जिसके जप से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। भगवान नारायण द्वारा उपदिष्ट वह अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इस मंत्र का 4 लाख जप करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है। ग्रंथों में माता सरस्वती के कई मंत्रों का उल्लेख है, जिनमें अवाग्वादिनी वद वद स्वाहा ये सबीज दशाक्षर मंत्र सर्वार्थ सिद्धिप्रद तथा सर्वविद्या प्रदायक कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में माता का एक मंत्र इस प्रकार है, ओम हवि श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि महर्षि व्यास जी की व्रतोपासना से प्रसन्न होकर सरस्वती माँ उनसे कहती हैं, पुत्र व्यास, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। ये ग्रंथ मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज बन गया है। उसमें श्रीरामचरित के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। पठ रामायण व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरित स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान। भगवती सरस्वती के अद्भुत विश्वविजय कवच को धारण करके ही ऋषि व्यास, ऋषि श्रृंग, भारद्वाज, देवल तथा जैगीश्वर आदि ऋषियों ने सिद्धि पाई थी। उस कवच को सर्वप्रथम रासरासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में ब्रह्मा जी को रास उत्सव के समय कहा था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को इसे दिया था। भगवती सरस्वती की उपासना काली के रूप में करके ही कवि कालिदास ने ख्याति पाई थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही पवित्रकारिणी हैं, एक पापहारिणी और एक अविवेकहारिणी हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि पुनि बंधु सारद सुरसरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्या से ही अमृतपान किया जा सकता है। विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की महिमा अपार है। देवी सरस्वती के 12 नाम हैं। तीनों संध्याओं में इनका पाठ करने से भगवती सरस्वती उस मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान हो जाती हैं। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थ स्वाहिनी, पंचम जगतीख्याता, षष्ठ वागीश्वरी तथा कौमारी, सप्तम प्रोक्ता अष्ट ब्रह्मचारिणी, नवमन बुद्धिदात्री च दशम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांति, द्वादशम भुवनेश्वरी, ब्राह्य 12 नामानि त्रिसंध्यम यह पठेंतर जेह्वाग्रे वस्ते नित्यम ब्रह्मारूपा सरस्वती। इन 12 नामों का पाठ करके आप माता सरस्वती को प्रसन्न करें। सरस्वती पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां शारदे।